पंचमी का उत्साह रहता है और इस उत्साह को दुगना करती है यहाँ निकलने वाली परंपरागत गेर। गेर में कई मंडलियां शामिल होती हैं, उसमें से एक खास है जो 1947 से 1948 से लगातार निकाली जा रही है और वो है टोरी कॉर्नर की गेर। टोरी कॉर्नर की गेर 1947-1948 के दशक से प्रारंभ हुई थी। उस वक्त कढ़ाव की प्रक्रिया थी। कढ़ाव के अंदर से बाल्टी भरकर यहाँ से निकलते थे और लोटे से सभी पर रंग फेंकते थे। इस गेर को 75 साल हो गए हैं। प्रेम और विश्वास आज भी बना हुआ है। इसी को लेकर हमने टोरी कॉर्नर गेर के संयोजक शेखर गिरी से चर्चा की। आइए बताते हैं आपको चर्चा में उन्होंने और क्या क्या कहा। कौन सदी की गेर निकलने की परंपरा हमारे शहर में पूरी होने जा रही है और सबसे पुरानी गेर जो टोरी कॉर्नर से निकल के आई है उसकी इस बार को लेकर क्या तैयारियां हैं? सर, ये टोरी कॉर्नर की गेर जो है 1947-48 के दशक से प्रारंभ हुई थी। उस वक्त जब है कड़ाव की प्रक्रिया थी। कड़ाव के अंदर से बाल्टी भर के यहाँ से जो बैठने वाले हमारे पूर्वज लोग थे, वो लोग यहाँ से लेके निकलते थे और एक साथ में लोटा रखते थे। लोटे से लोगों को रंग फेंकते थे। धीरे धीरे ये परंपरा चलती रही, उसने कई रूप लिए और इस गेर को जो आज 75वां वर्ष पूरा हो गया है। तो ये एक सतत अभियान था और सतत अभियान प्रेम, प्यार और विश्वास का था। तो वो प्रेम, प्यार और विश्वास आज तक जो बना हुआ है लोगों में, कि लोग जो है रंग पंचमी की गेर खेलने के लिए टोरी कॉर्नर की गेर का इंतजार करते हैं। जिस प्रकार की मालवा के अंदर पहले जो होली बनाई जाती थी, वो होली आजकल इतनी नहीं बनाई जाती है। रंग पंचमी बनाई जाती है। होली तो केवल मंडलों की या सामाजिक कार्यों के लिए रह गई है और रंग पंचमी पर जो हमारी गेर यहाँ से प्रारंभ होकर चलती थी, तो वो कई रूपों में कई शब्द, जिसके शब्द ये है कि स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गिरी, स्वर्गीय श्री छोटेलाल जी गिरी के नेतृत्व में यहाँ से गेर का प्रारंभ हुआ। गेर यहाँ से गोराकुंड तक, पहले गोराकुंड से राजबाड़े और राजबाड़ा से बड़ा सरापा होते हुए आती थी। तो गेर में रंग और गुलाल पहले हाथ के साधन थे, फिर धीरे धीरे पंप आए, पंप से फेंकने लगे रंग और गुलाल, रंगाड़े आए, कोठिया आई, फिर मिसाइलें बनी, फिर डीजल पंप आए। ऐसे कई साधन एकीकृत होते होते ये गेर आज इस स्टेज पे आ गई कि मालवा की संस्कृति के अंदर गवर्नमेंट को भी जो इसको स्वैच्छिक अवकाश घोषित करना पड़ा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है गेर के लिए। और सभी धर्मों के, सभी समाज के लोग, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, और जब वो गेर में खेलते हुए चलता है, जिसको आप एक दूसरे का मेल मिलाप, प्यार और स्नेह की जो परिभाषा रहती है, उस गेर के अनुरूप वो गेर चलती है। और उस 1950, 60, 55 के दशक में खूब ये गेर अपने धीरे धीरे फरमे पे आ गई थी। और जो स्वरूप धीरे धीरे जो चला इसका, तो लोगों को लगता था कि भाई गेर टोरी कॉर्नर की आने वाली है, तो यहाँ से लोग निकलने लगे, लोग इकट्ठे होने लगे। फिर यहाँ से देखा देखी कहीं दूसरी गेर भी निकली। 60-65 के दशक में संगम कॉर्नर की गेर भी चालू हुई, फिर रसिया कॉर्नर की भी चालू हुई। संगम कॉर्नर की गेर जो है राकेश शर्मा और उपेंद्र शुक्ला ने प्रारंभ करी। फिर रसिया कॉर्नर की गेर वहां पे कुछ लोगों ने मिलकर चालू करी। ऐसी गेर का धीरे धीरे जब 4-5-6 गेर इकट्ठी हो जाती है, तो गेर के स्वरूप का और मजा आता है। आज जब जो है राजबाड़े पर हम देखेंगे 7-8 लाख पब्लिक जो है उस गेर को एंजॉय करती है, कि जो 3-4 घंटे शहर पूरा मदहोश रहता है, कुछ नहीं चाहता, वो केवल खेलना चाहता है। तो हर आदमी के मन में एक उत्साह रहता है। ये हिंदुस्तान की धरती पे क्या, वर्ल्ड में कहीं किसी भी धरती पे ऐसी रंग पंचमी की महोत्सव अपन ने नहीं देखा, और उसको ढूंढो तो भी शायद नहीं मिले। क्योंकि गेर को जो है लीड जो है टोरी कॉर्नर की गेर करती है। इस शहर में गेर की परंपरा को आप लोगों ने शुरू किया है। आपको ऐसा लगता है कि इस अश्लीलता और कुवर्ता से दूर करने के लिए हमने इस गेर की शुरुआत की थी, उसमें हम कामयाब हो पाए हैं अभी तक? नहीं, अश्लीलता और कुवर्ता हमारी गेर में नहीं होती। गेर में कुवर्ता नहीं, इस त्योहार जो होली का त्योहार था, अश्लीलता हाँ, और होली कुवर्ता के से भरा त्योहार, था, होली के उसके अंदर त्योहार एक नया स्वरूप देके जो गेर के थ्रू में हम जो लाए, उसमें हम कहाँ तक कामयाब हो पाए? नहीं, हम इसमें पूरा सक्सेस है। हमको बड़ा अच्छा लगता है कि गेर में जब मैं परिवार के लोग अपने परिवार के, अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ इस गेर में शामिल होते हैं और खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और बोलते हैं कि हम पे रंग डालो, डांस करते हैं, डीजे के साथ डांस करते हैं, ढोल के साथ डांस करते हैं, तो हमारी और जवाबदारी बढ़ गई। हम उसको देखते हैं कि जब ये लगता है कि जब इतनी महिलाएं अपने आप बगैर बुलाए, मतलब लोग तो बुलाते हैं लेकिन हम बगैर बुलाए अगर हमारी वो गेरों में शामिल होते हैं, ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। यूनेस्को में नाम दर्ज कराने को लेकर गेर का नाम, मतलब दुनिया भर में इस तरीके का जश्न जो है चुनिंदा लोगों के ही दर्ज हुए हैं, उसके लिए तो कई सालों से कोशिश चल रही, कहाँ कमियां रह रही? नहीं, 3 साल पहले ये प्रयास था। लोकेश जाटव यहाँ के जो कलेक्टर साहब थे, उन्होंने
यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिए थे। विदेशी मेहमानों को बुलाने का पूरा पूरा बंदोबस्त हो गया था, लेकिन कोरोना काल लगने के कारण वो गेर को स्थगित करना पड़ा। उन्होंने 200 या 250 मेहमानों को बुलाने के लिए स्पॉट फाइनल कर लिए थे कि भाई यहाँ से लोग देखेंगे, वो मार्किंग करेंगे और उसको यूनेस्को में शामिल की जाएगी। वो प्रयास अभी निरंतर जारी है। तो अब 2 साल के अंदर शायद एक बार उसका प्रयास किया जाता है, 2 साल के बाद उसका नंबर आता है। अभी भी कलेक्टर साहब ने बोला है कि अब 2025 में हमारी गेर शायद यूनेस्को में शामिल हो जाएगी। तो ये हमारी और जवाबदारी है कि हम इस गेर को उस प्रफुल्लता के साथ, उस विशाल स्वरूप के साथ इस गेर को निकालें जिससे हमारे इंदौर का नाम रोशन हो। गेर की जब शुरुआत की गई थी तब का स्वरूप और आज के स्वरूप में कितना बदलाव आप देखते हैं? बदलाव पीढ़ी का हो गया साहब। एक बदलाव पीढ़ी की पीढ़ी पूरी इस गेर को निकालने में समाप्त हो गई। पहले क्या था कि हमको लोगों को गेर में आने के लिए तैयार करना पड़ता था। कड़ाव थे। पिताजी जो है वो दवाई छींटने का पंप पीठ पे लगा लेते थे और सब लोगों को जाके रंग लगाते, पूरे क्षेत्र में घूमते थे कि भाई चलो भाई गेर में चलना है, और लोगों को रंग डालते। फिर लाके पकड़ के उसको कड़ाव में डुबकी लगा के उसकी मानसिकता बनाते थे कि भाई वो गेर में चलने लायक हो गया। तो वो धीरे धीरे गेर जो इस स्टेज पे पहुंच गई कि अब आदमी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। हम किसी को बुलाने नहीं जाते कि आप गेर में आओ। लोग अपने आप इंतजार करते हैं कि अब गेर का समय हो गया, अपने को गेर में शामिल होना है। आपको ऐसा लगता है गेर में महिलाएं और परिवार शामिल होने के बाद जिम्मेदारी बढ़ी? एक वीडियो जो है कल की होली को लेकर जो जारी हुआ है शहर में, जो राह चलती लड़कियों को गाड़ी रोककर उनके ऊपर रंग डाला जा रहा है जबरदस्ती। ये तो अभी शायद होली पे हुआ है। ये गलत है। ये गलत है। शायद किसी विशेष संप्रदाय को टारगेट करा है उनने। ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई संप्रदाय के लोग अगर नहीं मनाना चाहते हैं तो उस पे कोई रंग लगाना भी नहीं चाहिए। हमारे गेर में इस तरीके की कभी भी असुरक्षा का भाव महिलाओं में कभी नहीं रहा है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ गेर में, हमारे यहाँ 75 साल में आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे हमारा मस्तिष्क या सिर हमारा नीचे झुके। क्योंकि आप गेर को जब से आपने होश संभाला है, आपके परिवार में आप देखते आए हैं, सारी चीजों को देखा है, इस बार क्या नया है गेर में देखने को मिलेगा? नया ये है कि जैसे हमारी गेर को 75 साल हो गए हैं, तो एक बुजुर्ग जो है 75 साल की जोड़ी हम लेके आए हैं, जो 75 साल की दादा दादी हैं, वो डांस करेंगे ताकि आज भी मतलब वो जवान है कि यार में वो मतलब ये चौराहे का मैसेज रहेगा गेर का कि 75 साल के दादा दादी अगर उसमें डांस करेंगे। और फिर एक अनारकली करके एक महिला तैयार करी है हमने, जो ये डांस करेगी कि जब प्यार किया तो डरना का, उसके गाने पे कि भाई युवक और युवतियां और बुजुर्ग और दादा दादी ये सब मिलके इस उत्साह को बनाए तो ये बहुत बड़ा ही अच्छी बात होगी। गेर हर बार जो निकाली जाती है कोई ना कोई संदेश देती है। गेर कौमी एकता का संदेश देती है। गेर शांति का संदेश देती है। कई बार गेर में जब शहर के अंदर तनाव रहता था, प्रशासन हमको बोलता था कि आप गेर निकालना, इससे एक संदेश जाता है कि शहर में शांति है, व्यापार व्यवसाय प्रभावित नहीं होता। हमने सूखी गेर भी निकाली जब पानी की शॉर्टेज थी, तो हमने तिलक होली भी बनाई है। तो जब जब संदेश का मौका आता था वो भी देते हैं। शहर में सौहार्दपूर्ण वातावरण है, रमजान और रंग पंचमी दोनों साथ में है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। चूंकि कौमी एकता की अगर बात की जाए तो टोरी कॉर्नर की जो गेर है इसमें क्या मुस्लिम अदर समाज के लोग भी इसका शामिल मुस्लिम हैं? समाज पहले शामिल होता था, लेकिन मुस्लिम समाज अब उनको कोठियां मतलब जो भी साधन लगते हैं, जैसे कोठी लगती थी तो ये कोठियां लाके देते थे हमको। जैसे पिचकारी पहले रिपेयरिंग करानी जाती थी तो वो लोग हमको पिचकारी रिपेयर कर देते थे। उनका पूरा लोहार पट्टी का एक समुदाय आता है, हमको सबको जब गेर प्रारंभ होती है तो हमको सबको यहाँ पे साफे बांध के हमको स्वागत करता है कि वाह। जैसे उनका जो करबला का जो उसका जुलूस आता है उनका, तो हम भी उनका स्वागत करते हैं। वो भी हमारी गेर का स्वागत करने के लिए भी आपकी गेर निकलने जा रही है। टोरी कॉर्नर की गेर जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ हिंदू मुस्लिम का एक संगम होता है हमारे इस जगह से। तो ये संगम बना हुआ है 75 साल से। बिल्कुल सतत बना हुआ है।